अब देखिए आ गए हैं फिर ऊपर, तो देखना है कि पेड़ों का क्या हशर है, क्योंकि रात फिर रहा था यहाँ बंदर, तो बंदर फिर रहा, तो मैंने कहा चलो बंदर कहीं मेरे पेड़ों को न तोड़ गया हो, तो मैंने कहा चलिए देख के आते हैं। तो खैर तोड़ के तो किसी पेड़ को भी नहीं गया है, सब पेड़ ऐसे ही मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र से सही पेड़ हैं सारे। मैंने सोचा देख के आती हूँ, कहीं ऐसा ना हो किसी भी पेड़ के मेरे नुकसान कर दिया हो बंदर ने। तो ये देखिए जब से दवाई लगाई है फूलों का ये असर है कि फूल ही फूल हो रहे हैं पेड़ों पे, देखिए। और मैंने सोचा कि पहले ऊपर ही देखे हूँ, क्योंकि रात आयशा हमने अपने डैडी के साथ आई थी, तो बंदर वहाँ बैठा था, आयशा यहाँ खड़ी थी, और वो बंदर आयशा के ऊपर कूद गया था। और फिर आयशा भाग के अपने डैडी के रूम में चली गई थी, क्योंकि रूम में उसमें कुछ काम से आए थे लेने कुछ सामान, तो उसमें चली गई थी भाग के। वो बंदर भी उनसे डर गया था, आयशा से, आयशा आमना दोनों थी, तो उनसे डर गया था। तो फिर वो भी भाग गया, वो इधर को भाग गया। तो वो फिर ऐसे अल्लाह पाक ने उसे बचाया, वरना बंदर तो बच्चों को लिपट जाते हैं, पकड़ के ले भी जाते हैं, बंदर ऐसे ख़तरनाक होते हैं। तो यहाँ बैठा था, इस जगह बैठा था, और उन्होंने आयशा आमना को देख के फट कूद गया नीचे यहाँ। और जब वो आयशा आमना भागी तेज़ी से अपने डैडी के पास को, तो फिर वो भाग गया डर के। तो मैं ये देखने आई थी कभी फिर आया हो, फिर मेरे पेड़ों का कुछ नुकसान किया हो उसने, क्योंकि अमरूद तो खाई जाता है, वो अमरूद ये लग रहा है इसे तो खाई जाता है वो लगभग। तो मैंने कहा चलिए देख के आते हैं मेरे पेड़ों का कितना नुकसान करा, लेकिन नहीं करा कुछ भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र से नहीं करा कुछ भी नुकसान। तो बस यही देखना आई थी पेड़ों को अपने। और एक छोटी सी बात थी कि देखिए पेड़ को पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें पेड़ को दवाई लगाने से सूखने लगा है। कोई पेड़ को दवाई नुकसान भी दे जाती है, देखिए वाला पेड़ सूखने लगा है ना, और ये हरा भरा हो गया खैर दवाई लगाने से। और कि नीचे देखिए निकल लिया है सदाबहार का पेड़, तो इसे भी देखिए ये निकल लिया ना सदाबहार का पेड़, तो इसे भी उखाड़ कर कहीं लगा देते हैं, जिससे कि ये भी अपने अच्छे से हो जाए। और एक गेंदे का निकल लिया है, ये निकल लिया, तो इसके अंदर इसी पेड़ के अंदर 2 पेड़ हो गए हैं, और एक गेंदे का देखिए इसके अंदर निकल गया है। ये बीज गिर जाते हैं तो अपना आप ही हो जाते हैं, गेंदे के हों या फिर ये गुलबेरी के हों, देखिए इसके अंदर भी गिरा होगा बीज, तो इसके अंदर भी हो गए। इसके अंदर टहनी वहनी गिरी होगी, खैर बीज तो नहीं गिरते, इसके बीज शायद नहीं होते, या होते भी हो तो मुझे मालूम नहीं है। तो ये टहनी गिरी है कोई, तो ये हो गई देखिए, ये वो है क्या कहते हैं गुलदुपेरी। इतने सारे फूल आ रहे हैं, चलो इसे तोड़ लेते हैं, थोड़े से फूलों को अपने हस्बैंड को दिखाते हैं कि आज वो घर पे ही हैं। और मैं आई हूँ सिर्फ हमने पेड़ों को चेक करने के लिए कि मेरे पेड़ों की वाह बहुत प्यारी खुशबू माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार खुशबू है इसकी। ये फूल मैं ज़रूर तोड़ के ले जाती हूँ, ये सूख जाते हैं, देखिए सूख गए ना, ये बेकार हो जाते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है फूलों का, ये सूख के गिरे, इतनी खुशबूदार फूल है तो बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए इसे इस वाले में लगा देते हैं, इसे इन दोनों को उखाड़ के, आगे सदाबहार मेरी, इसे सदाबहार इसे उखाड़ के उसमें लगा देते हैं, जिससे कि ये इसमें हो जाए अच्छे से, इसमें ही लगाऊंगी इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं, और अपने अमरूदों को भी देख लेते हैं एक बार। और ये देखिए आप, ये देखिए आप, इसकी भी माशाल्लाह कितनी कलियाँ खिली हैं। तो दवाई लगाने से इतना फ़ायदा है कि फूल माशाल्लाह बहुत अच्छे से खिले हैं, और बहुत सारी कलियाँ, देखिए कितनी कलियाँ हैं माशाल्लाह इस वाले पेड़ पे ही। और मैंने 2 फूल इसके भी तोड़ लिए हैं, और खुशबू ऐसी है कि बस दिल खुश करने वाली खुशबू है। तो यास्मीन करके गई थी सफाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पानी देते हैं तो सब निकल के आ जाती है मट्टी, फिर ऐसे ही हो जाता है ये। अब मेरी ये वाली बेल भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र से हो गई है। और देखिए ये पेड़, तो दवाई ने फ़ायदा किया है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं किया है। दवाई ने दोबारा से भी जो कमज़ोर हो रहे थे उन्हें भी हरा भरा कर दिया, लेकिन मेरी वो नहीं दिख रही, देखते हैं कहाँ गई वो। देखिए आप सारे पेड़ मेरे हरे भरे, ये देखिए, और इस पर भी 2 फूल आ रहे हैं। ये जो उसके अंदर उगा था ना, दूसरे पौधे के अंदर उग गया था ये, तो मैंने इसे भी इसमें लगा दिया था, तो अल्लाह का शुक्र है ये भी हो गया। देखिए ये जो है हमारी बेल है, ये ऐसे आ जाती है, तो मैं इसे भी लटका देती हूँ बाहर एक साइड में, जिससे कि ये भी बाहर एक साइड में जाए। और एक ये वाली बेल है, देखिए इससे टकरा देगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सूख जाएगी, तो इसे भी हम निकालते हैं यहाँ से, और इसे भी हम बाहर एक साइड में लटका देते हैं, जिससे कि हमारे पेड़ हो जाएँ
इधर नहीं लाएंगे, नीचे बनाएंगे ऐसे बिल्कुल, जिससे कि ये भी नीचे जाए। मैंने उसे भी नीचे कर दिया है और इसे भी नीचे की साइड में कर दिया है, जिससे कि ये देखिए आप, ये होता है, ये धागे जो हैं ये फंस जाते हैं पेड़ों में और फिर हमारे पेड़ों को नुकसान करते हैं। और ये देखिए ये वाला ब्राउन वाला है, ये देखिए मनी प्लांट है ये भी, और ये नीचे तो जा रही है, इसकी बेल भी बहुत नीचे तक जा रही है, अल्लाह का शुक्र है इसकी बेल है। और देखिए एक गुलदस्तेरी जो है इसमें भी हो गई है, ये देखिए आप, दिख रहा होगा आपको। तो मैं बस इनकी देखभाल करने के लिए हर वक्त मौजूद रहती हूँ। और इसमें घास उग रही है तो इसे भी आज में से खुलवा देंगे घास को भी, और इसमें तो बहुत ही सारे हो गए, यही पता नहीं क्यों। देखिए ये हो रही है, इसमें कितनी सारी घास उग रही है, गुलदस्तेरी के अलावा भी घास है इसके अंदर, लेकिन ये जड़ से नहीं उखड़ेगी, शायद ही उखड़े जड़ से ये, क्योंकि बहुत सारी हो गई ना। इसी वक्त में से दोबारा सुखाड़ के लगा देंगे और घास को निकाल देंगे इसके अंदर से। तरबूज की बेल भी चल पड़ी है अल्लाह का शुक्र से, जो वाला पेड़ भी होने लगे हैं अच्छे से हरा भरा। तो सारे पेड़ हो रहे हैं अच्छे खासे हरे भरे, और अमरूद भी बहुत सारे खा गए हैं, बंदर है, गिलहरी है, कुछ है, बहुत सारे खा गए। बहुत लदा हुआ था ये पेड़, लेकिन अब इस पर कहीं कहीं देखिए ये वाला काट दिया है, कई सारे काट लिए हैं इन्होंने। अमरूद ये वाला ख़त्म कर दिया, यहाँ से ये वाला ख़त्म कर दिया, देखिए आपको दिख रहा होगा बहुत सारे अमरूद जड़ों में से यहाँ से काट दिया है। तो क्या ये पेड़ अमरूद खा गए हैं ये बंदर, और ये पड़े हैं 8-10 अमरूद, देखते हैं इन्हें भी छोड़ते हैं या नहीं। और ये देखिए ये हार श्रृंगार का पेड़ है, और ये वही पेड़ है जो मैंने आपको बताया था कि अमरूद से लाई थी। मैं सब भूल गई थी कि ये पेड़ में अमरूद से लाई हूँ, लेकिन अब इससे देखिए कितने प्यारे फूल आ रहे हैं, वाइट कलर के फूल और अच्छे हैं। तो इन्हें भी काट देते हैं, बस ये हैं दो फूल सूख चुके हैं तो इन्हें भी काट देते हैं। चलिए इन्हें भी काट देते हैं, क्योंकि ये काटने से ही दोबारा सही होते हैं, वरना नहीं हो। आइडिया भी तो नहीं हो गया। तो इन्हें भी डाल देते हैं नीचे जौ में, जिससे कि ये सही से हो जाए, अच्छे से हो जाए। और देखिए चलिए पेड़ों से लगा देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो इसमें खोद लेते हैं थोड़ी सी जगह, और सदाबहार को इसमें लगा देते हैं। चलिए अब उसमें से उखाड़ के लाते हैं और इसमें लगाते हैं उसे। कहाँ गई है, वरना ये कर देगी पेड़ और परेशान। तो यहीं से जड़ से उखाड़ लेंगे इंशाल्लाह। इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी शायद, तो हो इसकी जड़ ज़्यादा गहरी है, जब इसकी ज़्यादा गहरी हो। चलो उखाड़ते हैं फिर दिखाते हैं। इसमें से ये गेंदे का पेड़ भी उखाड़ लेती हूँ, ऐसे उखाड़ लूँगी। ये देखिए आसानी से उखड़ आया, कोई परेशानी नहीं हुई इसे। और इसमें इस जगह लगाऊँगी इसे, इसको मैं इस जगह लगाती हूँ, तो हाथ से खोद देती हूँ इसकी जल्दी, कोई भारी काम नहीं है। ये देखिए, तो ये देखिए इसे खड़ा कर देते हैं ऐसे ही। ये देखिए हमने इसे भी यहाँ लगा दिया है, हालांकि मेरे पास स्टिक होनी चाहिए थी जिसे मैं रख के आराम से वीडियो बना सकूँ, लेकिन मैं नीचे ही भूल रही हूँ। तो मैंने वीडियो ऐसे ही बना ली बस आपको दिखाने के लिए। तो इसे हमने यहाँ बो दिया। एक और है, उसे भी देखते हैं कहाँ बोते हैं। तो हमारा एक ये पौधा है, क्योंकि हम पेड़ों की जड़ों को ख़राब ना करके अपने पौधों को निकाल लेते हैं और इसे बोते हैं। देखते हैं कहाँ बोते हैं इसे भी। चलिए इसे भी इसके बीच में बो देते हैं। तो गेंदों से जितने मलकस आती थी, गेंदे मुझे अच्छे नहीं लगते, इतने ही मेरे घर में गेंदों के पेड़ हो गए हैं अच्छे से। तो ये देखिए इसे हमने यहाँ बो दिया। तो ये 3 पेड़ इस हो गए। अब एक सदाबहार और रह गई है, उसे भी देखते हैं हम कहाँ बोते हैं। तो उसके लिए भी जगह ढूंढ लेते हैं, या कोई चलो उखाड़ लेते हैं फिर देखेंगे जगह। पैरों से उखाड़ लेते हैं। 2 पौधे तो यहाँ बो दिए हैं मैंने। तो एक सदाबहार मुझे कैसे दिखी थी, जब मैं वो उखाड़ रही थी तो मुझे यहाँ दिखी है सदाबहार का पेड़, कि ये अल्लाह ये तो टूट गया शायद में है। जड़ की जड़ तो अभी बाकी है इसकी। ये देखिए, इसके लिए हम ढूंढ लेते हैं कोई गमला जिसमें
कोई चीज़ ना हो, खाली ही हो लगभग मेरा। ये अल्लाह, देखिए ये वाला गमले की गुलदपेरी मेरी सूख गई है बिल्कुल। तो मैं ये सोच रही हूँ, मेरा कैमरा भी बार बार दूसरी साइड में जा रहा है क्योंकि मेरे हाथ में पेड़ बोने की कोशिश कर रही हूँ ना, एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ से पेड़ बोने की कोशिश कर रही हूँ, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए इसे यहाँ बो देते हैं हम, तो ये भी हो जाएगी इंशाल्लाह अच्छे से। तो मैंने कहा चलिए इसकी भी अलग जगह बना देंगे, वरना ये मेरे पेड़ को ख़राब कर देगी। और वो मेरा जो है उसका पेड़ है उसका गुलड़ का, ऐसे उखाड़ देते हैं, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये तो बिल्कुल बेकार घास है। आज आ गए हैं फिर अपने देवर के घर, और बस आ गई हूँ सीधे डॉक्टर के घर गई थी क्योंकि कल से तबीयत ख़राब है ज़्यादा ही, क्योंकि लूज़ मोशन और उल्टियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो बस इसलिए दवाई लेके ही आ गई थी कि चलो थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं, इनकी देखते हैं ये क्या क्या कर रही हैं। तो देखिए हमारे देवर ने इन पे भी वो करवा के लाए हैं, क्या कहते हैं कलई। देखिए जो बर्तन लगे हैं ना, इस पर भी कलई करा के लाए हैं। तो आपने पहचान ही दिया होगा ये घर। बस यहाँ पर आकर आ जाती है देवरानी की बहुत ज़्यादा याद, क्योंकि हमेशा वो जहाँ इस वक्त मैं बैठी हूँ वो यहीं बैठी रहती थी। और बस मैं बैठ जाती थी कुर्सी पर आकर, ऐसे ही जैसे कुर्सी है, और हम बातें करते रहते थे घंटों घंटों बहुत देर तक। और कभी हमारी रजिया बाजी भी आ जाती थी कपड़े वाली की, तो वो वहाँ बैठती थी। तो वो सब नक्शा इस वक्त मेरी आंखों में घूम रहा है, ऐसे ही जैसे आज की बात हो, और बिल्कुल ऐसे ही लगने लगता है मुझे जब आती हूँ कि जैसे वो यहाँ बैठी है और मैं कुर्सी पर बैठी हूँ, रजिया हमारी यहाँ बैठी है। इस जगह बैठ जाती हैं रजिया बाजी, अपनी गठरी लेके, कपड़ों की गठरी लेके, कपड़े बेचती हैं तो कपड़ों की गठरी लेके यहाँ बैठ जाती थी। तो बस क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। चलिए दिखाते हैं आज इन लोगों ने क्या क्या बनाया है, तो दिखाती हूँ मैं आपको इनके यहाँ क्या बना है। देखिए 1:45 बज रहे हैं, इनका खाना लगा शुक्र तैयार से ही हो गया है लगभग। तब देखते हैं 2:30 बजे आएंगे खाना लेने वाले, तब देखते हैं क्या बनाया है। शाइस्ता क्या बनाया आज आपने? मैंने मसूर की दाल, गोश्त हाँ और भिंडी। अच्छा, मसूर की दाल, गोश्त और भिंडी और रोटी बना रही हैं। जी। अच्छा चावल। ये कैसी हो रही है आज भिंडी? इतना लसी लसी सी कैसी हो गई? और सूखी करूँ? अब तो कभी ज़्यादा टूट जाए। नहीं सूख जाएगी ये तो भाई, ये ना तो खुला करके मैं पानी भर दूँ। और मसूर की दाल में कीमा डाला है, मूंग मसूर की दाल में कीमा डाला है, और चने की दाल और मूंग की दाल में चने मसूर की दाल और मूंग की। अच्छा और ये चावल सादा। चावल भी बना दिया जी। माशाल्लाह। ये रोटियां बन रही ये रोटी बन रही है। तो इनका काम भी हो गया है पूरा। तो मैंने कहा थोड़ा सा हल्की सी लसी लग रही थी, तो मैंने कहा चलिए इसमें थोड़ा सा और वो कर देते। घी ज़्यादा हो गया इसमें। नहीं तेल यासुन माजी ने 2 चमचे कहा, 2 चम्मच तो तेल बिल्कुल भी नहीं डलता इसमें। भाभी तेल इस तरह का हो रहा है, तेल बस 1 चम्मच तेल मुश्किल से। अन्य देखो भाई पानी नहीं है, हाँ भिंडी पानी में लग नहीं रही है, है। तेल ही है इसका। तेल ये भिंडी इसमें में। तेल मत डालो, और भिंडियों में कभी भी सब्जियों में डालो 1 चम्मच से ज़्यादा। कोई भी सब्जी हो, ठीक है। सब्जी में तेल दिखना ही नहीं चाहिए। ठीक। तो 1 चम्मच से ज़्यादा मत डालो, और गोश्त में डालो तो 2 चम्मच डालो, इससे ज़्यादा मत डालो। तो अब उतार ही नहीं लग रहा। हाँ उतार दो, ये तो लग जाएंगी जल्दी ज्यादा हो रही है। हाँ सही बात है, और क्या। ये बन गई रोटी, हमारी भिंडी बन गई, चावल बन गए, रोटी बन रही है। बस रोटी बन रही है, फिर आ जाएंगे वो लेने। आ कीमे में दाल डाल ली, मूंग मसूर की, हाँ। चने की डाल दी। चने की दाल, चने में सीटी लगा दी हो। जी। हाँ मूंग मसूर की दाल जल्दी हो जाती है ना, हाँ। चने की दाल थोड़ा देर से होती है। चलिए तो बढ़िया है अपना। ठीक। और देखिए आज अब खा रहे हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब है, तो बस खिचड़ी बताई है डॉक्टर ने, खिचड़ी या मूंग की दाल या तुरंगी वगैरह ये खाओ और कुछ मत खाओ। तो दही से बता दिया है कि मूंग की दाल खाओ, लेकिन वो मूंग की दाल की खिचड़ी खाओ, और मूंग की दाल खाओ भी तो भी उसमें दही डाल दूँगा। तो बस यही खा रही हूँ, खिचड़ी खा रही हूँ। और इसमें मैंने डाल दी है चटनी भी, क्योंकि चटनी वगैरह मेरा गुजारा नहीं है। और मूंग ये दही डाल दिया है, मुझे पीस कर दिया मेरे पास दही चटनी, तो मैंने डाल दिया है। और अब इसे खा लूँगी, और आप भी खा लीजिए आइए, क्योंकि जब लूज़ मोशन या उल्टियाँ होती हैं तो इससे बस डॉक्टर बता देते हैं कि हल्का खाना खाओ, बहुत हल्का। तो बस यही खाना खाएंगे इंशाल्लाह, और क्या करेंगे। चाहे अल्लाह पाक तबीयत ठीक कर देगा तो अच्छे भी खाने खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सादा ही खाना खाया जाएगा। तो घर से मंगा लिए थे, घर पे बनाया था हमारे, और मैं अपने देवर के घर हूँ तो घर से मंगा ली थी मैंने खिचड़ी और ये सामान। तो मैंने कहा चलिए यहीं बैठ के खा लेती हूँ, अभी नहीं जाती यहाँ से, थोड़ा आराम करके जब जाऊँगी तो पहले खा लेती हूँ, फिर थोड़ा आराम करूँगी, फिर चली जाऊँगी घर इंशाल्लाह। चटनी को देखो एक साथ मिला के जब खाइए बहुत मज़ेदार लगता है। हालांकि सादा सा खाना है, कोई ख़ास नहीं है,
मूंग की दाल की खिचड़ी और दही चटनी से तो ये लाजवाब हो जाती है, बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो आइए खा लीजिए आप लोग भी। कुकरों में आ रही है सीटी, तो मेरी आवाज़ शायद आप तक ना पहुंच रही हो, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ आप लोग आइए खा लीजिए मेरे साथ खिचड़ी, और बहुत अच्छी लगती है दही से चटनी से। माशाल्लाह यहाँ से ये हमारे ग्रिल के शीशे कितने साफ़ लग रहे हैं बाहर से देखने में, लेकिन जब हम अंदर से देखते हैं तो पता नहीं क्यों अजीब से गंदे से लगते हैं, लेकिन बाहर से बिल्कुल साफ़ है, कोई शीशा गंदा नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, अंदर से क्यों दिखते हैं ये ऐसे। जब हम कोई चीज़ देखना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, धब्बे धब्बे से नज़र आते हैं, लेकिन वैसे देखिए आप बिल्कुल ऊपर से नीचे तक बिल्कुल साफ़ है, कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही। पता नहीं क्या बात है, ये तो अब हम सर्च करना पड़ेगा क्या है ये। चलिए तो चलते हैं। ये तारों ने घर की शोर बिगाड़ रखी, सब जगह जगह तार है, बस सारे तार ही तार लगा रहे हैं, घर तो पूरा दिखाई भी नहीं दे रहा सही से। चलिए अगर घर आ जाते तो हम आपको अपना घर दिखा देते, अपने घर से आपको देवर का घर दिखा देते हैं, तो दोनों काम करते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ बेटे, क्या हुआ मरियम, क्या हुआ, कैसे गुच्चे में बेती हो, आज क्या तो दिखा दो, माम करके दिखा दो सबको। हाँ इतना बड़ा मेरा बच्चा यूट्यूब फैमिली माम कर दिया है। ये आमीन आ गई, देखिए आमीन, आप भी माम कर रही हो, चलो कर लो आप भी यूट्यूब फैमिली को लाइक सब्सक्राइब तो कह दो आयशा। हम दोनों छत पे जाते तो वीडियो बनाते हैं। सही है। हाँ हाँ आप बताओ, आप क्या कह रही हो, क्या कह रही हो आप, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो मेरे गुड्डे राजा, जल्दी से बता दे। हाँ कहाँ बैठोगे, ऊपर, पानी में चलो। कहाँ, पानी में, पानी में, पानी में नहीं, वहाँ पे मम्मी तापे पार्क में नहीं, आप तो बोल रही थी चलने कश्मीर, कश्मीर चलो बड़े करीब। पानी में भी, अच्छा पानी में भी चलोगी, कश्ती में, हाँ चलेंगे चलो। बेटा अभी आप आपके पापा को ना छुट्टी होगी ना, उस दिन गाड़ी से चलेंगे, रिक्शा मिलना मुश्किल हो जाती है वहाँ पे जाके, बहुत परेशानी होती थी उस दिन भी। हम कैसे आए हैं, बहुत मुश्किल से आए हैं उस दिन। क्यों निकाल के रखे, कहीं छोड़ के भागने कर आ जाएगा घर को। हाँ छोटी बहू रानी, कपड़े देख रही हूँ, जो छोटे कपड़े होंगे वो निकाल दूंगी और जो सही होंगे वो रखूंगी। छोटे होगा भी सही अभी तक। शर्ट है बहुत सारी ऐसी है ना, अच्छा जाहिद की, अच्छा हाँ सही। ये तो मैं ऊपर रखूंगी। ये मेरा सूट क्यों चुरा रखा था आपने, ये इसमें रखे थे ना, मैंने निकाले हैं। ये दूसरा सूट भी मेरे चुरा रखा है ये भी। आपके इसमें रखूंगी कबर्ड में ऊपर। अच्छा मेरे कपड़े में रखो, चलो तो रख दो। ये तो तीनों चारों सूट मेरे ही हैं, आप ही कपड़े में रख दिए होंगे किसी ने ड्राई क्लीन साथ। ये मेरा है, तस्मिया का है, तस्मिया का नीचे वाला काला सबसे वाला, नीचे वाला ये काला पसंद करती है ना, इनका काला है, मेरे दोनों मेरे हैं। ये वाला भी मेरे सूट है, ये वाला भी। चलिए तो ठीक है, रख दीजिए आप। हाँ इससे क्या था, अपने को ब्लैक कलर का पैंट करा लेंगे, इसे काला रंग ज़्यादा पसंद है। काला रंग ज़्यादा पसंद है, वाइट भी तो पसंद है काले का साथ साथ, दोनों तरह के कलर पसंद है ना तो मैडम को। फिर सही एंड वाइट काला और सफ़ेद पहनना पसंद करती है। लड़कियां ऐसे कलर पसंद करती और आपकी सास है, क्या कहते हैं, रंगीली, हैं, रंग बिरंगी। रंग बिरंगी चीज़ें पसंद है। निकाल ली इन्होंने स्लाइड, बस यही करती हैं, हम रख देते हैं उठा के, लड़ती हैं आपस में, फिर निकाल लेती हैं अपना आप। यहाँ रखी है, यहाँ रखी है ये, और देखो नीचे पहुँची है, मोबाइल का देखा कहीं मोबाइल हाथ से ना छूट जाए। ये देखिए ये नीचे वाली रेलिंग पे पहुँची, ऊपर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो जो दूसरी पैल है ना, वो जो हिल रही सामने ब्राउन से जो बाद में है उसे देखो, उसकी तो डंडी नीचे तक पहुँच रही है बिल्कुल, लेकिन वो इसके आउटडोर की वजह से थोड़ा सूख गया है उसकी टहनियाँ। दिख रही है आपको हिलती हुई, भी पिन्नी से उल्ली तरफ कुछ हिल रही, यही मनी प्लांट हो। ये देखिए अब मेरा मनी प्लांट कहाँ तक पहुँचा, ये देखिए, ये देखिए आप नीचे तक ही जा रहा है, ये ग्रिल को छू रहा है ये नीचे वाले को, एक मंजिल नीचे 10 फुट नीचे चला गया है ये वाला। चलिए अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं कौन कौन से पेड़ों को नुकसान पहुँचाया बंदरों ने या हवा ने।
देखते हैं ऊपर चलते हैं और देखते हैं, कुंडी खोल लेते हैं। देखिए अल्लाह, यहाँ के तो दम ही सूख जाता है हकीकत में, दम जान नहीं दी। देखिए इस फूलों का कितने प्यारे हो रहा है। और पानी भर गया है, आवाज़ आ रही है पानी की भरने की। तो चलिए देख लेते हैं अपने पेड़ों को, क्योंकि इस ब्लॉग में दिखा भी रखा है आपको मैंने। ये फूल तो कल भी इतने खिल रहे थे, आज भी इतने खिल रहे हैं। ये देखिए आप, ये जो मैंने कल गेंदे लगाए थे ना, दोनों ही देखिए हो गए। एक ये लगाया था और एक मैंने यहाँ लगाया था, ये भी हो गया। देखिए आप, है ऐसे भी आज 2 फूल खिल रहा है, कल एक खिल रहा था, इसी ब्लॉग में है, देख लेना आप। और ये देखिए एक ये है, ये भी मैंने कल लगाया था, ये वो है सदाबहार। ये अल्लाह सांस से फूलने लगा। ओह हो जाना माज है, कल धो के फैलाई थी, आज गिरी पड़ी है ज़मीन पर। ये अल्लाह, चलो इसे भी धोते हैं, ये तो मुझसे उठने की भी नहीं है। चलो उस पर धोते हैं इसे भी। इसे चपाई पर डालना चाहिए था यास्मीन को, कि यास्मीन ने करिए बहुत बड़ी गलती है, इसे ज़मीन पर ही उस पर डाल गई तार पे और वो गिर गया। चलिए कोई बात नहीं, इसे मैं मशीन दोबारा धो देती हूँ इसे, कोई बात नहीं है। ये जानमाज उल्टी करके डाल दी है मैंने और धोएंगे इंशाल्लाह से। चलिए हो गई है गंदी, हो गई बहुत ज़्यादा गंदी हमारी जानमाज जो नीचे गिर गई थी। जाहिर सी बात है नीचे फर्श पे गिरी है तो दाग धब्बे जैसे मट्टी के लगने थे। अलग है फर्श तो पाक साफ है, क्योंकि धुलाई होती रहती है रोज़, चाहे मट्टी कितनी भी निकलती हो गमलों में से, लेकिन मट्टी भी पाक है। रोज़ पानी गिरता है तो पानी आर पार हो जाता है मट्टी के, तो मट्टी भी नापाक नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए इसे एक बार और पाक कर देते हैं, जिससे कि ये अपना अच्छे से हो जाए। तो हम कर देंगे पाक साफ, बस उल्टी तरह से गिरी, सीधी तरह से नहीं गिरी थी, लेकिन से आर पार हो जाएगा पानी। तो एक बार पलट भी देती हूँ, चलो पलट के भी एक बार धो देती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आए अल्लाह, मुझसे समझ में नहीं, इतनी भारी जाना मार रही है कि मेरे संभालने में ही नहीं आ रही है। या अल्लाह, अब यास्मीन आएंगी जब दोबारा से इसे करेंगी, इसे जो भी कुछ करेंगे। ये देखिए इसके पेड़ काई निकली है इसके अंदर से, इसके अंदर से काई निकली है ना, वो है ये। तो धुली कल धोई थी सारी जानमाज, एक वो फैल रही है देखिए, और एक ये है दीवार गिर गई थी। हालांकि बदली जानमाज है, ऐसा नहीं है कि हल्की उल्टी जानमाज है, मुझसे आसानी से पलटी भी नहीं जा रही, लेकिन फिर भी हवा तो इतनी तेज़ होती है कि वो गिर जाती है। चलिए बस ये तो ये पाक साफ अल्लाह के करम से। तो अब से नल को कर देते हैं बंद। तो पेड़ों में पानी दिला है, तो पेड़ों में पानी शाम को देंगे, यास्मीन आके खुद ही। तो मैंने खिड़की से पाक किया है उसकी। ये जो है चरपाई खींच देती हूँ, जिससे कि पूरा आनंद ले, क्योंकि ये मैं आई हूँ अकेली, फिर पानी निकल जाएगा अपने आप, और इसमें धूप भी अच्छे से लग जाएगी। थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। देखिए फर्श बिल्कुल साफ अल्लाह कर से, लेकिन क्या होता है देखिए, एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, एक चीज़ दिखा रहा। देखिए जब ये फर्श साफ़ हो जाता है ना, तो आपको दिख रही होंगी इसके अंदर ये चमकियाँ दिख रही होंगी ना चमकती हुई, तो ये चमकियाँ इसके अंदर से ये चमकी डलवा रखी है, देखिए ये चमकने लगती है। और जब फर्श गंदा हो जाता है, मट्टी आ जाती है बह के, तो फिर ये चमकी जो है ये बिल्कुल दबक जाती है, वरना बहुत खूबसूरत लगती है जिस वक्त ये चमकती है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैंने तो ये साफ़ सुथरी रखने के लिए छत बनवाई थी, लेकिन तुमने गमले रख के से फिर से गंदी कर दी बिल्कुल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे गमले तो खूबसूरत लगते हैं, आपकी छत खूबसूरत लगे या ना लगे, या हम इसे कितना भी धो लें तो ये गंदी ही हो जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इसे लगभग रोज़ ही धो देते हैं, लेकिन देखिए मट्टी निकलती है ना गमलों से, तो ऐसी हो जाती है। जब हम पानी डालेंगे तो मट्टी जाहिर सी बात निकल के आएगी। और हाँ, एक और बात बतानी थी मुझे आपको, जैसे मेरा ये पेड़ है, ये नारंगी का पेड़ है, तो ये ज़मीन मांग रहा है, ये गमले में नहीं होगा। तो मैंने अपने देवर से बात करी है, क्योंकि उनकी फैक्ट्री में बहुत सारी जगह है, तो वो कह रहे हैं मैं ले जाऊँगा जो जो पेड़ तुम्हें देने। तो एक तो ये देंगे हम पेड़ उन्हें, और एक ये हार श्रृंगार का देंगे, क्योंकि हार श्रृंगार भी ज़मीन में ही अच्छा होता है, इस पे गमले में नहीं होने का अच्छा। तो इनकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी जाए अपने पास रख के, तो इन्हें भी उन्हें ही दे देंगे।
और दिखाते हैं कौन सा पेड़ है सर ज़मीन वाला जो हम उन्हें देंगे। देखिए एक ही अमरूद है, ये भी ज़मीन ही मांग रहा है, इसे भी हम नहीं दे सकते, इसे भी हम घर में नहीं रख सकते क्योंकि गमले की ज़िंदगी नहीं है इनकी ज़्यादा, इनकी है ज़मीन की ज़िंदगी। तो हम इन्हें ज़मीन में देंगे कि किसी भी चीज़ को परेशान करना, इंसान हो या पत्ते हो या जानवर हो या पेड़ हो, कुछ भी हो, उन्हें परेशान करना हमारे इस्लाम से बाहर की बात है। हमारे इस्लाम में नहीं है किसी चीज़ को परेशान किया जाए, तो हम ये भी उन्हें दे देंगे। और देखिए ये हमारे अमरूद हैं का पेड़ है, इस पर अमरूद भी बहुत सारे आ रहे हैं। और मैंने उनसे कहा है अपने देवर से कि आप इन्हें सबको अपने यहाँ लगा लीजिए, अपनी फैक्ट्री में लगा लीजिए, क्योंकि जगह बहुत सारी है वहाँ पर, तो वो इसे भी ले जाएंगे। तो आज का वादा है कि आज सब पेड़ चले जाएंगे जो भी हैं, जो ज़मीन में लगने वाले पेड़ हैं। तो मैंने कहा देखिए मुझे भी गुनाह होगा अगर मैं इन्हें अपने घर में रखूँगी, क्योंकि इन्हें की ज़िंदगी पेड़ ज़मीन से ही होती है, गमलों से नहीं होती। और जो गमले के पेड़ हैं वो मैं अपने पास ही रखूँगी। तो ये 4 पेड़ हैं जो ज़मीन के हैं, तो मैं उन्हें दे दूँगी। देखिए ये देखिए हवा ने क्या तेज नेज किया है मेरे पेड़ों का। ये देखिए यहाँ से गिराया है, देखिए ये यहाँ लग रहा था पेड़ और उनने उखाड़ के यहाँ फेंक दिया है उठा के। और ये पेड़ भी मेरा यहीं लग रहा था, ये देखिए यहाँ लग रहा है, इसकी जगह बनी हुई है और इसने उठा के यहाँ फेंक दिया है। तो मेरे पेड़ को फेंक देती है हवा बार बार। तो मैंने कहा हवा से तुम परेशान मत करो, जिसकी जगह तुम फेंकोगी मैं अपने पेड़ों को संभालती रहूँगी। मैंने इसे भी यहाँ रख दिया है, तो मैं अपने सारे पेड़ों को संभालती रहती हूँ अच्छे से। और देखिए मैंने इसकी 2 टहनियाँ बाहर निकाल दी है ना फूलों वाली, तो वो मुझे दिख रही थी बाहर से। जब मैं अपने देवर के घर गई थी, मैंने इसी व्लॉग में दिखाया है, तो बड़ी प्यारी लग रही थी। तो मैंने उन्हें यहीं बाहर ही निकले रहने दिया कि नहीं बाहर ही, अंदर अंदर दिखना इतना अच्छा सब उन्हें नहीं दिखता, बाहर से दिखे तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है मंजर। ये देखिए ये मेरी बेल साहिबा भी हो ही गई है लगभग। देखिए इन पे भी नए नए फूल आने लगे। और देखो और कोई भी आया इस पर फल या नहीं, हाँ आया है, देखो ये आया है फल इस पर, और देखो ये आया है फल इस पर, दिख रहा है आपको फल आते हुए। और देखिए आज मेरे गुलहड़ पे कितना खूबसूरत फूल खिला है। देखिए ये मेरा गुलहड़ है, इस पर लाल रंग का फूल खिलता है, देखिए कितना खूबसूरत खिला है। और ये देखिए और ये देखिए आप, इसके तो खैर कलियाँ फूल ही फूल है इसके ऊपर। और इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि कल मैं तोड़ के लगी तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि वाकई माइदा इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और मुझे आपकी अम्मी का ज़माना याद आ गया, क्योंकि मेरी अम्मी को भी पेड़ बहुत पसंद थे, और उन पेड़ों में से यही वाले पेड़ ज़्यादा बोती थी वो, तो उन्हें इनमें से खुशबू आती थी। वो बहुत सारे फूल तोड़ कर अपने सिराने रख लिया करती थी, तो वो मंज़र वो कह रहे थे मुझे याद आ गया आज। ये देखिए आप, तो फूल तो सारे ये देखिए कितने सारे फूल है। मेरी HD नहीं चल रही वीडियो, HD नहीं चल रही आज, कुछ कमी आई है मेरे फ़ोन में, शायद मुझसे कुछ गलत हो गया, क्योंकि मुझसे भी चलाना नहीं आता फ़ोन ये, तो इसलिए HD वीडियो नहीं चल रही है इस टाइम। शायद पता नहीं चल भी रही हो तो मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि धूप इतनी है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। देखिए आप, देखिए ये है, तो ये भी उसका ही है। और एक ये है, इस पर तो मैंने फूल दिखाया, वो लंबा सा बड़ा सा, उसके ऊपर फूल आता है, फूल के अंदर निकल के ऊपर से डंडी से उसके ऊपर ही फूल आता है, तो ये वो वाला गुलहड़ है मेरा। तो हर पेड़ से मैं मिलाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ आपको क्या है क्या ना है। उसके मेरे फूल सारे झड़ गए, क्योंकि इस पर मैंने दिखाया था गुलाबी और पीले फूल आ रहे हैं। और देखिए ये तो बेचारी सूखी गई हैं। और देखिए इस पर पीले कलर का गुलहड़ आता है, उसकी कली देखिए खिल रही है। तो ये और देखिए एक हमने यहाँ लगाया था, तो ये भी हो गया है, ये भी सदाबहार है। तो हमने 3-4 जगह लगा रखे हैं सदाबहार के पेड़, जो हमारे बीज फट के हो गए हैं पेड़ों में, तो वो हमने लगा दिए हैं। और ये देखिए मेरा गेंदा भी यहाँ पर हुआ ही है, तो मैंने इसे भी लगा दिया है। ये देखिए आप, और ये देखिए इसके ये फूल है बीच में, उसके साथ कितनी फूल खिल रहा है। एक ये है, एक ये कली है, एक ये कली है, एक ये। और देखो ओ ये भी तो है, ये भी है और ये भी है, तो ये कितनी है, 4 और 3 7 कलियाँ इस फूल के इधर उधर है, बगल में इनके 7 कलियाँ खिल रही हैं फूलों की। तो बस कुछ बात शेयर करनी थी, मैंने कर दी है।
और टंकी बंद कर देते हैं। टंकी खुली हुई है और मेरा पानी बह रहा है बुरी तरीके से और मेरे पैर पूरे भीग चुके हैं क्योंकि पानी का इधर को साइड इधर को नहीं बनाया उन्होंने ढाल, पानी का उधर को बनाया है ढाल। तो ये पानी देखिए वहाँ चल गया है, मैंने धो के ऐसी गलती से वहीं छोड़ दिया पाइप और टंकी नहीं बंद करी, तो ये खसर है। चलिए कर देते हैं बंद, इसे बंद कर देते हैं तभी सही रहेगा ये। अल्लाह, चलो तोड़ लेते हैं थोड़े से फूल अपने चमेली के और बेले के, फिर ले जाते हैं अपने नीचे क्योंकि अभी हमारे हस्बैंड हैंगे नीचे, तो उन्हें दिखाते हैं कि हमारे पेड़ों में कितनी खुशबू है। अब मैं रोज़मर्रा ही तोड़ के ले जाती हूँ इन फूलों को और जाते ही अपनी बहू फिजा के हाथ में दे देती हूँ कि लीजिए आप, आपके लिए खुशबू लाई हूँ मैं। अगर अलीना जागी होती हूँ तो उन्हें दे देती हूँ, वरना फिजा को देती हूँ क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है इस टाइम। तो मैं सारे फूल इसके तोड़ लूँगी और अब मैं भी अपने सिराने रख लूँगी जिससे कि इसकी धीमी धीमी खुशबू मुझे और मेरे हस्बैंड को आती रहे। चलिए, और बहुत अच्छी खुशबू लगती है इसकी धीमी धीमी, जब इसके सिराने रख ली जाती है ये फूल तो बहुत ही प्यारी खुशबू लगती है इसकी। इतने मज़े की खुशबू है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इंशाल्लाह आज ये पेड़ चले जाएंगे, ये और एक वो और एक वो, तो 4 पेड़ हम दे देंगे अपने देवर को तो वो लगा लेंगे अपनी फैक्ट्री में। अब हम चलते हैं नीचे, बस सोचा है इसी के साथ ब्लॉग का एंड कर दें। कौन से फूलों के साथ करें ये देखते हैं हम। चलिए, अपने इसके अमरूद के साथ ही कर देते हैं क्योंकि हमारा अमरूद आज जाएगा ये। तो बस इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।